Hello friends, today we are going to start chapter 7 of class 9th new NCERT maths. ठीक है, till now we have covered chapter 1 of, actually we were covering class 9 new NCERT. In that we have already covered chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. I think I have not covered Euclid geometry. That I will also cover that, chapter 5. Thereafter comes the chapter 6 that has been covered and has been uploaded on the channel, and today I am going to start chapter 7. ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगल्स. तो बेसिकली इसमें क्या जानना है हमें कि ये ट्रायंगल्स में मतलब बेसिकली ये ट्रायंगल्स को डिस्कस कॉन्ग्रुएंसी के स्टैंड पॉइंट से करना है. ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब इस चैप्टर का वैसे नाम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है ट्रायंगल्स के अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ लेंगे. ये पढ़ने के बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व 7.1 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा वो. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे टॉपिक्स में वो पहले ये देखेंगे कि देखो एक ट्रायंगल में ना तीन चीजें होती हैं. एक होता है साइड, ठीक है, एक होता है जैसे क्या होता है एक साइड होता है, एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक साइड नहीं होता है. मतलब पहली चीज होती है साइड, तो उसमें तीन साइड्स होते हैं, फिर तीन एंगल्स होते हैं और तीन क्या होते हैं वर्टिसेस, ये वाला और ये वाला, ये क्या है वर्टिसेस हैं. तो इन तीनों की ना अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो हम तीनों को देखेंगे. तो पहले हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल, फिर हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है. जैसे दो फिगर्स हैं, हम बोलते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या, कि अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या. ठीक है, फिर हम तीसरा देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए दो फिगर्स के बीच में क्या क्या चीजें हैं. कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या क्या है. ठीक है, मतलब कोई रूल है, उस रूल के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी शो कर सकते हैं, या कोई दूसरा रूल है उससे भी शो कर सकते हैं. तो कौन कौन से वो रूल्स हैं जिनके थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी को शो कर सकते हैं. फिर होता है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे लिखना है 5 इज इक्वल टू √25, तो मैं कैसे शो करूंगा, ऐसे एक्सप्रेस करूंगा इस चीज को. तो अगर मुझे लिखना होगा कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम है ABC और PQR, ये अलग अलग नाम है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जो है ये कॉन्ग्रुएंट है. ये कैसे बताऊंगा, इसको एक्सप्रेस कैसे करूंगा, लिखूंगा कैसे. फिर देयर इज अ CPCT. ठीक है, CPCT एक चीज होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, वो हम पढ़ेंगे. और उसके बाद हम जो 7.1 एक्सरसाइज है जिसके अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स देखेंगे कि बेसिकली हमें क्या सोचना है, किस तरह से सोचना, किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये देखेंगे. तो शुरू करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिस्कस करना है कि ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. तो वैसे मैंने बता ही दिया, इसका आप सिग्निफिकेंस देखते हैं. ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होती हैं. एक ये वाला, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स. ये तीन क्या होते हैं वर्टेक्स होते हैं. ओके, देन ये जो साइड है, देखो साइड 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 और एंगल एंगल एंगल, इन दोनों के थ्रू हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते हैं. ठीक है, कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनके अंदर अगर उसका एक साइड दूसरी साइड के बराबर हो, उसका कोई दूसरा साइड दूसरी साइड के बराबर हो उसके, और कोई एक एंगल भी बराबर हो दोनों के, तो फिर हम इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं उनके थ्रू अभी हम देखेंगे, उसके थ्रू हम प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को इससे. ठीक है, प्रूफ ऑफ, या हम यूं लिख सकते हैं कि प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी, इसके थ्रू हम प्रूव करते हैं. और जो वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करेंगे, मतलब कि उसके थ्रू हम इजीली सोच के एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कोई गलती होने के चांसेस सबसे कम है, वरना साइड के थ्रू भी हम कंपेयर करा के कर सकते हैं, बट वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम वर्टेक्स के थ्रू करेंगे. जैसे कि मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है ऐसे PQR. ठीक है, और हमें ये पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC. ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रुएंसी का निशान होता है, जैसे 5 इज इक्वल टू 4 होता है, तो इक्वालिटी का निशान क्या होता है, ऐसे दो डंडे होते हैं, तो इसमें इक्वल और उसके ऊपर एक ये भी होता है. ठीक है, ये ओवरऑल क्या है कॉन्ग्रुएंसी का साइन है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. और फिर उसके आगे हम क्या लिखेंगे PQR. तो इसका मतलब क्या है कि A के ऊपर P वर्टेक्स, B से कॉरेस्पॉन्डिंग है Q और C से कॉरेस्पॉन्डिंग है R वर्टेक्स. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब हम ये देखते हैं कि मीनिंग क्या है कॉन्ग्रुएंट होने का. ठीक है, कि दो अगर फिगर्स हैं वो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या है.
देखो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वाली चीज अभी हम पढ़ रहे हैं, ये दिस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है, मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दीज टू आर ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। मान लो इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो अगर इस ट्रायंगल को मैं उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख सकता हूं तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो ट्रायंगल है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहां पे ये डिपेंड नहीं करता है कि इसको रखा किस तरह से गया है, मतलब कि इसको उठाएंगे तो इसके ऊपर हम किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, मतलब इसको उठाया, इसको ऐसे टर्न किया और इसके ऊपर रख दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये बात समझ में आ गई। जैसे कोई स्क्वायर है, कोई दूसरा स्क्वायर है, तो अगर इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के ऊपर रखा जा सकता है किसी तरह से, हम टर्न करा सकते हैं, ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, मतलब ये क्या है, ये जैसे दूसरी ओरिएंटेशन में रखा हुआ है लेकिन इसको टर्न करा के इसके ऊपर रख सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख सकते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी ये होती है, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि इन दोनों की पहली बात तो शेप जो है, शेप वो सेम होनी चाहिए, शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि इन दोनों का जो साइज है वो भी सेम होना चाहिए। शेप और साइज दोनों चीजें दो फिगर्स की अगर सेम होंगी तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। शेप कैसे डिसाइड होती है? शेप डिसाइड होती है एंगल से, ठीक है। और साइज किससे? लेंथ ऑफ साइड से, लेंथ ऑफ साइड्स के थ्रू साइज भी डिसाइड हो जाता है। जैसे एक ये ट्रायंगल है, मान लो छोटा सा, सपोज हियर दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अ बिग ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये जो है ये 50 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, इधर 70 डिग्री है, और इसमें भी यहां पर 50 डिग्री है, यहां 60 डिग्री है और यहां 70 डिग्री है, तो इनके एंगल्स जो है वो बराबर हो गए ना, इनके जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं एंगल्स। तो अगर एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो शेप भी सेम हो जाएगी, दोनों की शेप सेम है, सेम कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। शेप क्या है? सेम है, लेकिन इन दोनों का साइज बराबर नहीं है। क्यों साइज इसलिए बराबर नहीं है? क्योंकि ये जो लाइन है ये वो इसके बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। शेप सेम हो जाती है तो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी को हम 10th क्लास में डिस्कस करते हैं, उसमें एक मैथ में चैप्टर होता है सिमिलैरिटी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं? शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी सेम चाहिए और साइज भी एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ गए। उसके बाद अब नेक्स्ट बात हम देखते हैं, अब हम क्या समझने जा रहे हैं? अब हम समझने जा रहे हैं क्राइटेरियाज क्या क्या है, ठीक है। क्राइटेरियाज कह लो, रूल्स कह लो, कुछ भी कह लो, रूल्स या फिर क्राइटेरियाज। देखो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है, याद ही हो जाएगी, एक बार बस ध्यान से सुनो। होता क्या है, जैसे क्राइटेरियाज का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक ना स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर बना दो पेपर पे, तो आप मेरे से क्या पूछोगे? आप पूछोगे कि भैया स्क्वायर की साइड बताओ, आप स्क्वायर की साइड बताओ तो मैं स्क्वायर बना दूंगा। तो स्क्वायर के लिए ट्रायंगल का हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी हम इसका इसलिए देख रहे हैं कि हमें ये बात समझ में आ जाए कि कैसे क्राइटेरियाज बनते हैं, ठीक है। स्क्वायर बनाने के लिए, एक स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन, साइड चाहिए। अगर मैं साइड नहीं बताऊंगा तो सब लोग अलग अलग स्क्वायर बनाने लग जाएंगे, कोई 3 सेंटीमीटर साइड वाला बना देगा, कोई 4 सेंटीमीटर वाला बना देगा, इस तरह से अलग अलग बनाने लगेंगे। स्क्वायर के लिए साइड चाहिए। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए? एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आप मेरे से क्या पूछोगे कि आप भैया ये बताओ तो मैं इस रेक्टेंगल को फॉर्म कर लूंगा। आप मुझसे ये पूछोगे कि लेंथ बताओ और लेंथ के साथ साथ विड्थ भी बताओ।
लेंथ और विड्थ मैं जब बताऊंगा आपको तभी आप वो रेक्टेंगल बना सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, मान लो मैंने तुम्हें सिर्फ लेंथ बता दिया, ठीक है, कि लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का मान लो ये वाला एक रेक्टेंगल है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। दूसरा आदमी आएगा वो बना देगा 3 सेंटीमीटर विड्थ वाला, तो ये दोनों रेक्टेंगल अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब रेक्टेंगल को फिक्स करने के लिए, फिक्स मतलब उसका शेप साइज सब फिक्स करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है लेंथ की और साथ में ब्रेड्थ की भी, ब्रेड्थ मतलब विड्थ, ठीक है। उसके बाद मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। तो जो भी चीज चाहिए होती है ना एक फिगर बनाने के लिए वही उसका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, दोनों के साइड बराबर है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है, साइड से ही पता चल गया। अगर दो रेक्टेंगल पूछूंगा, मान लो कि दो रेक्टेंगल पूछूंगा, तो फिर आप क्या पूछोगे, अगर दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है तो फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, दोनों में कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल के लिए रेडियस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ट्राइंगल के लिए क्या होगा, ट्राइंगल के लिए क्या चीजें होंगी जिससे उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है। एक ट्राइंगल है, अच्छा पहले ये देखते हैं कि, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि ट्राइंगल बनाओ, आप मुझसे क्या पूछोगे। आपको मैंने एक साइड बता दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, साथ में दूसरी साइड भी बता दी मैंने बोला कि दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर है, क्या आप बना सकते हो ट्राइंगल? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जैसे सिंपल कंस्ट्रक्शन से बनाना है, ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन, बहुत एडवांस में नहीं जाना है हमें। सिंपल कंस्ट्रक्शन में कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएगा, फिर 4 सेंटीमीटर की लाइन उसे बनानी है, तो एंगल कितने एंगल पे बनाए, यहाँ पे कोई 4 सेंटीमीटर इधर बना देगा, कोई इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नहीं बना पा रहे हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पे एंगल कितना है, इतना है, इतना है। अगर ये एंगल हमें पता होता तो फिर हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर बनाते, ये 5 सेंटीमीटर है, इसको कनेक्ट कर देते। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड से पता नहीं चलेगा, तो आप तीसरी साइड पूछोगे, तो मैं तीसरी साइड अगर बता दूंगा, मान लो मैंने बता दिया 3 सेंटीमीटर, तो आप बना दोगे, ये 5 बनाओगे, यहां से बना दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस 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 अगर हो, मतलब कि साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर दो ट्रायंगल्स की एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे बराबर हो जाए, मतलब क्या कि एक ये है, एक ये है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, तो फिर क्या हुआ, एसएसएस रूल है यहाँ पे, और इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ आ गई बात? उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो ये है, एक और भी कई तरीके से हम ट्रायंगल्स को बना सकते हैं, जिस भी तरीके से हम बना पाएंगे उससे कॉन्ग्रुएंसी साबित हो जाएगी। अगर दोनों में सेम हुआ वो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मान लो कि देखो क्या चीजें होती हैं, 3 साइड मैंने बताए थे और 3 एंगल्स बताए थे, तो मान लो कि तीनों साइड बता दिया मैंने, उससे पता चल गया तुम्हें। मान लो मैं तुम्हें एक साइड न बता के एक एंगल बता रहा हूं, बीच वाला, दो साइड्स के बीच वाला एंगल बता रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने तुम्हें बताया कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक है 5 सेंटीमीटर एक साइड है, फिर उसके बाद 70 डिग्री का एंगल है, उसके बाद 8 सेंटीमीटर की साइड है, तो बना दोगे या नहीं बना दोगे? बना दोगे बहुत इजीली। जैसे कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे, फिर इस पे 80 डिग्री का वो एंगल लोगे, और उसके बाद 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, अब ये लाइन यहां खत्म हो रही है और ये मान लो यहां खत्म हो रही है, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल। तो इसका मतलब एस ए एस भी एक रूल है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। उसके बाद अच्छा यहां पे ये ध्यान रखना कि यहां पर जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है, आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप एक साइड बताओ, फिर एक साइड बताओ, फिर एक एंगल बताओ, इससे ट्रायंगल फिक्स नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो आप 5 सेंटीमीटर बनाए, अब 6 को मैं कितने एंगल पे बनाऊं? सिंपल कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना है, तो मैं कितने एंगल पे बनाऊं? तो ये मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल बन पाना मुश्किल है, तो नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब यहां पर सीक्वेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कि आप दो साइड्स के बीच वाला एंगल लोगे तभी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, इस रूल का मतलब दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है,
तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला इन दोनों के बीच वाला, वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं। अच्छा, दो साइड बताया, एक एंगल बताया मैंने बीच का, तो बन गया, और वो रूल भी हो गया, क्राइटेरिया हो गया कॉन्ग्रुएंसी का। ये सोचो कि दो एंगल्स बताए जाएं और एक साइड बताई जाए, तो क्या ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है? मतलब क्या, मान लो कि एक एंगल बनाया मैंने, फिर बीच वाली साइड बताई, फिर एक एंगल बताया, ठीक है, तो बना सकते हैं क्या या नहीं बना सकते? जैसे मान लो ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये साइड मैंने आपको बता दी मान लो 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, यही 5 सेंटीमीटर बेस लोगे, इधर से 50 डिग्री का एंगल बनाओगे, ये 50 का, ये तुमने 5 सेंटीमीटर लिया 50 डिग्री, और यहां से तुम 70 डिग्री का एंगल बना लोगे, तो ये कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही ना, जैसे इस पॉइंट पे कट किया, तो यही हमारा ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या है, एएसए से भी ट्रायंगल फिक्स हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, फिक्स होने का मतलब ये चीज बता दी जाए किसी को तो वो ट्रायंगल बना लेगा वो आदमी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एएसए भी एक रूल है, तो हम लिख लेते हैं एएसए। ठीक है, ये साइड 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 को कंसिडर नहीं करा जाता बहुत ज्यादा, मतलब एनसीईआरटी में भी कमी कंसिडर, क्योंकि इसका बहुत कम एप्लीकेशन है, हालांकि रूल ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो एएसए। अच्छा, अब देखते हैं कि यहां पर सीक्वेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखते हैं क्या सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मान लो मैंने तुम्हें एंगल एक बताया, फिर एक दूसरा एंगल बताया, फिर तीसरे, फिर उसके बाद वाली एक साइड बता दी। मतलब क्या है, इस तरह से कुछ, ये एंगल बताया, ये एंगल बताया, और फिर मैंने ये वाली साइड बता दी। तो क्या ट्रायंगल बना पाएंगे, मतलब वो ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखते हैं। ये है मान लो 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है मान लो 5 सेंटीमीटर। बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? ये बताओ कि ये 5 सेंटीमीटर है, इसे मैंने बेस बनाया, क्योंकि हम साइड को ही बेस बनाते हैं ना, और इसके पीछे वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो ये मान लो 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री। अब यहां पे कौन सा एंगल होगा, क्योंकि ये जो 50 डिग्री है ना, ये तो ये वाला एंगल, इधर कोई एंगल होगा वो होगा 50 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। 180 में से दोनों को हम घटा देंगे तो एंगल निकल जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे हम 50 प्लस 60, तो 70 डिग्री आता है। तो इसका मतलब 70 डिग्री हमें ऑटोमेटिकली पता है। दो एंगल्स अगर हमें ट्रायंगल के पता है, तो तीसरा एंगल इसका मतलब हमें पता ही है। तो तीसरा एंगल अगर पता ही है तो बना तो हम लेंगे ही, इस 50 की हमें जरूरत ही नहीं। 70 हमें पता है ना, हम उधर से बना लेंगे। तो ये एक तरह से ए एस ए ही नहीं बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए एस है ना, ये जो चीज है, इससे भी ट्रायंगल बन सकता है। मतलब यहां पर सीक्वेंस जरूरी नहीं है, मतलब क्या है, सीक्वेंस जरूरी हो या नहीं, लेकिन ए एस से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। मतलब ये क्या हो गया, ये चौथा रूल हो गया कि अगर दो ट्रायंगल्स होंगे, उनमें ए एस, एक एंगल दूसरे वाले के एंगल के बराबर, फिर उसके अगला वाला एंगल उसके अगले वाले एंगल के बराबर, फिर एक साइड उसके उस साइड के बराबर, तो भी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ए एस से हमें समझ में आ रही है बात। और एक तरह से वही हुआ ना कि ये दोनों को हम 180 में से माइनस करेंगे, तो जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये यहीं पे तो एंगल है, तो ये एक तरह से ए एस ए ही तो बन गया। इसका मतलब हमारा एंगल, हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अगर ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये रूल्स मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ए एस से भी हो जाएगा। अच्छा, एक आर एच एस भी होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ना एक बताऊं कि एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें एक राइट एंगल है, एक है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है। तीन एंगल्स होंगे, उसमें एक क्या है, 90 डिग्री। दूसरा मैं तुम्हें उसका, अच्छा राइट एंगल होगा तो उसमें हाइपोटेन्यूज भी होगा। कोई भी राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको राइट ट्रायंगल भी बोला जाता है, तो जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है, साइड जो होती है, उसको क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज भी होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया ट्रायंगल का, उसके बाद हाइपोटेन्यूज भी बता दिया, मान लो 13 सेंटीमीटर, और एक मैंने साइड भी बता दी। ठीक है, साइड बता दिया मैंने कि एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये ट्रायंगल बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? ये ट्रायंगल बना पाओगे। देखो कैसे, यहाँ पे एक लाइन लोगे और यहाँ पे एक दूसरी लाइन चलाओगे। ठीक है, यहाँ पे ले लोगे 90 डिग्री। अब इसमें से ये 90 डिग्री तुमने यूज किया, उसके बाद एक साइड है 5 सेंटीमीटर की। अब हाइपोटेन्यूज इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा हाइपोटेन्यूज, जो 13 सेंटीमीटर का है। अगला क्या है, अब मैं 13 को यहाँ पे स्केल से थोड़ी ना घुमाऊंगा। हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर है, कोई भी एक लेग इसमें से 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 13 है। तो बाकी ये जो 5 वैल्यू है साइड की, वो या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी। मान लो ये वाली है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर यहां तक बना लिया। ठीक है,
ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 13 सेंटीमीटर का लगा देंगे, बन गया हमारा ट्राइंगल, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब बेसिकली क्या इसमें हमने बताया, एक साइड बताई, एक एंगल बताया, एक साइड बताई, लेकिन हम इसे कहते क्या है, हम इसे RHS से बोलते हैं। RHS, R से क्या है राइट एंगल, H से है हाइपोटेन्यूज, S से है साइड। यहाँ पे सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि मैं RHS बनाऊं तो अगर ये है, फिर ये वाली साइड है और ये H है, ये साइड है, ये राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो RHS कोई बोल रहा है तो वो ऐसे मान लेगा, एंटी क्लॉकवाइज चला है RHS। अगर S यहाँ पे किसी ने लिया है तो फिर ऐसे मान लेगा, तो इसलिए सीक्वेंस बहुत ज्यादा RHS में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा RHS। RHS का मतलब क्या हुआ कि दो ट्राइंगल्स होंगे, एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, प्रूफ करनी है कॉन्ग्रुएंसी, तो बोला गया है कि ये राइट एंगल इसके बराबर है, उसके बाद एक ये साइड इसके बराबर है मान लो, और फिर एक ये हाइपोटेन्यूज है और ये भी बराबर है दोनों, तो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक साइड इसके बराबर होगी, हम ओरिएंटेशन नहीं देखते कि साइड इसकी नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसकी वर्टिकल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि ओरिएंटेशन को हम चेंज करके अगर उस फिगर के ऊपर, फिगर 1 के ऊपर मान लो कोई दूसरी फिगर है, उसको हम ओरिएंटेशन बदल के उस दूसरी वाली फिगर पे फिट कर सकते हैं, मतलब पहली वाली फिगर पे, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये R है, ये S है, इसका मतलब RHS से हो जाएंगे। तो हमें कितने रूल्स पता चले, हमें अल्टीमेटली 5 रूल्स पता चले हैं, लेकिन ये जो SSS है ना, ये ज्यादा यूज में आता नहीं है, तो इसीलिए इसको काउंट नहीं करता, हालांकि करना चाहिए काउंट, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना एक्सरसाइज में, वो सब ऐसे होंगे कि एक ही फिगर होगी, उसके अंदर मान लो 2 ट्रायंगल्स होंगे, अब इसमें एक साइड तो कॉमन ही आ जाएगी, तो इसीलिए एसएसएस को उतना ज्यादा मानते नहीं है, या कोई एंगल इंक्लूड हो जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ इस तरह से बना होगा, तो इसीलिए एसएसएस को नहीं मानते, लेकिन मानना चाहिए। तो एक एसएसएस है, फिर एसएएस है, मतलब कि 5 रूल्स हमें पता चले, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये था हमारा 4th, और फिर ये था हमारा 5। यही 5 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है, ट्रायंगल्स के लिए। फिर हम देखते हैं वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ग्रुएंसी, या राइट कैसे, मतलब लिखते कैसे हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो 2 ट्रायंगल्स लिए मैंने, ये है मान लो P, ये है Q और ये है R, ठीक है। दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया यहां पर, थोड़ा सा इसको चेंज करके ले लेते हैं, ठीक है। ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। मैंने बोला कि ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ मैंने बोला ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, और मैंने ये बीच वाला एंगल बोला कि ये 60 डिग्री है और दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखो दोनों ट्रायंगल्स में देखो, PQ जो है इसका 5 सेंटीमीटर, वो उसके AC के बराबर है, ठीक है। फिर ये जो एंगल P है वो इसके एंगल A के बराबर है, उसके बाद ये जो PR है इसका, वो इसके, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 है, तो इसका मतलब AB के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है ऐसे, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है, बेसिकली सिमिलैरिटी का निशान ये होता है, निशान इस तरह से कुछ होता है, और उसके नीचे हम इक्वल भी लगा देते हैं, तो शेप हमारी सेम थी ही, अब हमारा साइज भी सेम हो गया, तो साइज भी सेम हो गया, तो भाई ये फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ सिंबल बना होगा। तो अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये पूरा हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन शो करेंगे, और उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे। ये बताओ कि इसको जब मैं रखूंगा इसके ऊपर, तो कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर आएगा, सोच के देखो, ठीक है। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, अब हमें उसे इसी के हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। ये बताओ इसको जब मैं इसके ऊपर रखूंगा, ओवरलैप करा के फिट करूंगा इसके ऊपर, तो कौन सा वर्टेक्स इसके ऊपर आएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो 5 सेंटीमीटर वाला है ना, ये ऐसे घूम के इस पे आएगा,
इसका मतलब ये जो ए है, ये पी के ऊपर आएगा। ये जो ए के साथ सी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो इसके पी के साथ क्यू जो है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर। तो क्यू, तो सी पे सी आएगा क्यू पे, और बी फिर ऑटोमेटिकली आर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब पी क्यू आर, तो आर पे क्या आया? बी। तो आर के पोजीशन पे बी आया। फिर हम क्या करेंगे? क्यू, क्यू के पे सी आया और यहां पे आया ए। अब ये हमने लिखा है ना, यही हमारा तरीका होगा, ठीक है? यही हमारा तरीका होगा एक्सप्रेस करने का। एक्सप्रेस हमें कुछ इस तरह से करना है ताकि देखते ही पता चल जाए किसी को भी कि P के ऊपर A है, मतलब एंगल P जो है वो एंगल A के बराबर होगा। एंगल ये जो Q है, Q वो किसके बराबर होगा? एंगल C के। और एंगल R जो है वो एंगल B के बराबर होगा। साथ ही साथ ये भी पता लग जाए कि ये जो PQ साइड है वो AC के बराबर है, QR साइड जो है वो CB के बराबर है, और अगर BA कोई लेता है, BA साइड, वो RP के बराबर है। ये चीज देखते ही पता लगनी चाहिए, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इधर PQR लिख दिया और उधर कुछ भी लिख दिया अपने मन से इस ट्रायंगल को बोलने के लिए, कि तुमने ऐसे लिख दिया कि ट्रायंगल ABC। ये गलत हो जाएगा, ठीक है? सही क्या है? ये वाला। वो वर्टेक्स जिस वर्टेक्स के ऊपर आएगा उसकी रिलेटिव पोजीशन वहीं पे होनी चाहिए। अगर P सबसे पहले लिखा है तो उसमें भी सबसे पहले वही आएगा जो P के ऊपर आएगा, ठीक है? ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है? सीपीसीटी एक चीज है। सीपीसीटी बहुत सिंपल है। सीपीसीटी का बहुत ज्यादा यूज होता है इस पूरे चैप्टर के दौरान, ठीक है? देखो, अगर आपने यहां तक समझ लिया ना, अगर आपको लिखना, इसमें सबसे डेंजरस चीज ना एक लिखनी ही होती है कि हम ट्राइंगल को जब लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें के बीच में कॉन्ग्रुएंसी को, तो हम सही लिखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज हो गई ना तो उसके बाद सीपीसीटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है समझने वाला। मान लो एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है? ये तुमने प्रूव कर लिया कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो बस फिर सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये मैंने ट्राइंगल और उसके बाद ऐसे लगा दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये जो है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का क्या मतलब हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब हुआ ये वाला, मान लो बनाया तुमने ए बी सी, और ये बनाया तुमने पी क्यू आर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है कि जब मैं इस पी क्यू आर को उठा के इस ए बी सी के ऊपर रखूंगा तो ए बी के ऊपर पी क्यू आएगा, तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ पी क्यू। ए सी के ऊपर कौन आएगा? पी आर, तो इसका मतलब ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ पी आर। बीसी के ऊपर कौन आएगा? क्यू आर, तो इसका मतलब बीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ? क्यू आर। इस तरह से, ठीक है? ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, ये इक्वल होते हैं, आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई आपको? आर इक्वल, ये इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए बी जो है वो बराबर होगा, क्या क्या लिख सकते हैं हम? कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। 6 चीजें हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, और यही मेनली हमें जरूरत पड़ती है। हमें वर्टेक्स को इधर उधर प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? ए बी साइड जो है, ए बी साइड वो इसके पी क्यू के बराबर होगा, ए बी बराबर पी क्यू। ये जो बीसी साइड है, बीसी साइड वो इसके क्यू आर के बराबर होगा। देखो, अगर सही लिखा हुआ है देखते ही पता चलेगा, ठीक है? बीसी इज इक्वल टू क्यू आर। फिर इसका जो ए सी है, ए सी उसके इसके पी आर के बराबर होगा, ए सी बराबर होगा पी आर के। समझ गए? और अगर एंगल्स में हमें बात करनी है तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये होता है सीपीसीटी का मतलब, कि ये सारी चीजें जो हैं ये बराबर होंगी, दो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो। इसमें से हम 3 चीजों को यूज करके कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं, बाकी चौथी पांचवी कभी प्रूव कराते हैं। मान लो कि बीबी बराबर बीटी प्रूव करो, तो हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे और उसके बाद उसको सीपीसीटी से बराबर लिख देंगे। इसमें कोई इश्यू तो है नहीं। ओके, अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा सीपीसीटी हमने पढ़ लिया ना, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पढ़ लिया, सीपीसीटी पढ़ लिया, तो अब हम लास्ट चीज देखने जा रहे हैं। टिप्स क्या है? टिप्स जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, टिप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, मैंने लिखा भी था कहीं पर। टिप्स ये है, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन हम, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि उसमें हमें क्या बोला जा रहा है प्रूव करने को।
देखो दो तरह से क्वेश्चंस होते हैं, या तो ऐसे बोल देते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्रायंगल PQR के, तो हमें अगर यही बोल दिया है तब तो हमें कोई इशू है ही नहीं, हम वही जो फिगर होगा वहीं पर दो ट्रायंगल्स बन रहे होंगे, मान लो कुछ किसी भी तरह से बन सकते हैं, तो मान लो यही होगा कुछ इस तरह से, जैसे भी होगा, मान लो कि ये छोड़ो, ये है ABC, ये है D, तो मान लो ABC को प्रूव करने को बोला है उसने, C आएगा यहां पर, A D, इज इट ओके, ABC CD, ठीक है। हाँ, तो अगर ये प्रूव करने को बोला है, ठीक है, तो हमें पता ही है कि अगर प्रूव करने को बोला है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या क्या पकड़ लेंगे, यही दोनों ट्रायंगल्स पकड़ लेंगे और उसमें देखेंगे तीन चीजें हमें ढूंढनी है, या तो एक साइड मिल जाए, या दो मतलब या तो तीनों साइड्स मिल जाए, SSS मिल जाए, या फिर मान लो SAS जैसा कुछ मिल जाए, दो साइड्स मिल जाए, उनके बीच का एक एंगल बराबर हो जाए दोनों का आपस में, या फिर दो एंगल मिल जाए, एक बीच वाली साइड मिल जाए, या फिर दो एंगल मिल जाए और कोई भी साइड मिल जाए, कोई भी कहीं पर भी मिल जाए बराबर हो जाएगा। इस दोनों का मतलब यही है कि दो एंगल चाहिए और कोई भी साइड चाहिए, और फिर या तो RHS मिल जाए, तो यही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा, मान लो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल, ये लाइन जो है ये और ये लाइन ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये भी लाइन मान लो पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और बीच की साइड जो है वो कॉमन है तो बराबर ही होगी, तो ऐसे ऐसे लगा के हम प्रूव कर लेंगे, इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं। लेकिन अगर अगर ये ना बोल के सिर्फ इतना बोला जाए, मान लो कि वही ट्रायंगल है, ठीक है, ABCD, यही क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर ट्रायंगल बना हुआ है और यहां से दोनों लाइंस ये दोनों पैरेलल हैं, यहां से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और तुमसे ये सब नहीं बोला जा रहा है, तुमसे क्या बोला जा रहा है ना, ये प्रूव करने को बोला ही नहीं, मतलब कि तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से ट्रायंगल्स को प्रूव करूं मैं, और सिर्फ तुमसे ये बोला गया है कि ये प्रूव कर दो AB बराबर CD, ये प्रूव करना है हमें। अगर हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है तो अब हमें ये चीज भी प्रूफ करनी है, तो हमें ये बात तो दिखाई दे ही रहा है कि CPCT जैसा कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स को और फिर CPCT लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें बात पता नहीं है, ये बात अगर नहीं पता है और सिर्फ ये पता है तो हम देखेंगे कि कौन से दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनमें एक जिस उसमें से एक ट्रायंगल का ये पार्ट है, दूसरे ट्रायंगल का ये पार्ट है, ठीक है, तो जैसे AB है, AB किसका पार्ट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये है, तो ये जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है, और ये जो CD है वो ये है, तो फिर ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये समझ में आ रही है बात कि ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है और ये जो सेकंड ट्रायंगल है, इसमें AB जो है वो फर्स्ट का पार्ट है और CD जो है वो सेकंड का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ABC को किसी तरह से अगर A मतलब इस ट्रायंगल के सेकंड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए CDA के, तो फिर हम ये CPCT से बात लिख लेंगे, तो बस फिर ये दोनों ट्रायंगल्स में कुछ कुछ खोजेंगे हम और जो हमें मिलेगा उन 5 रूल्स में से कहीं पे बैठ जाएगा, उसी से प्रूफ कर देंगे। बस ठीक है, हो गया। ओके, नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो कमेंट्स में, आई विल रिप्लाई, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई।